हरे कृष्णा मित्रों, आज है इंदिरा एकादशी। पितृपक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है, जो कि बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं, क्योंकि इस व्रत को रखने से आपके पितरों को सद्गति मिलती है और स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है। युधिष्ठिर ने भगवान मधुसूदन से पूछा कि कृपया करके मुझे आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में वर्णन करें। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है और उसी के व्रत के प्रभाव से समस्त पापों का नाश हो जाता है। और तो और जो भी पितर हमारे नीच योनि में पड़े हुए हैं, यह एकादशी उन्हें सद्गति भी दिलाती है। अतः हमें इस कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि श्रवण मात्र से ही मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। कथा इस प्रकार है। सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात एक राजा हुआ करते थे। इंद्रसेन बहुत ही प्रतापी राजा थे। वह अपनी प्रजा का पालन पोषण अपनी संतान के समान करते थे। राजा के राज्य में किसी भी प्रकार की कोई चीज की कमी नहीं थी। वह विष्णु भगवान के परम उपासक भक्त थे। एक दिन अचानक से नारद मुनि का आगमन राजा इंद्रसेन की सभा में हुआ और उनके आगमन से उनकी सभा अलौकिक दिव्यता से भर गई। चारों तरफ प्रकाश छा गया। तुरंत ही नारद मुनि का आगमन देखकर राजा तुरंत ही खड़े हो गए और उनको नतमस्तक होकर प्रणाम किया और उनके आगमन का कारण पूछा। तब नारद मुनि ने राजा से कहा कि मैं तुम्हारे पिता का संदेश लेकर आया हूँ। और वे इस प्रकार बोले, मैंने तुम्हारे पिता को देखा था और वे किसी व्रत भंग के पाप के कारण ही उस दोष से नरक में रह रहे हैं। राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए कहा है, मुझसे सुनो ध्यानपूर्वक और उसको पालन भी करना। उन्होंने कहा है कि इंदिरा एकादशी के व्रत के पुण्य के प्रभाव से ही मेरा उद्धार हो सकता है और उस व्रत का पुण्य मुझे दान करके स्वर्ग को भेजो। पिता का यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। राजन अपने पिता को इस अवस्था में सुनकर बहुत ही दुखी हो गए और पश्चाताप करने लगे। तब नारद मुनि से पूछा, हे नारद मुनि, आप ही बताइए मैं क्या करूँ? अपने पिता के उद्धार के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तब नारद मुनि बोले, अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की जो इंदिरा एकादशी आएगी, उसका व्रत तुम्हें करना होगा और उस व्रत के फल को अपने पिता को दान कर देना। उसी के प्रभाव से तुम्हारे पिता को स्वर्ग की प्राप्ति भी हो जाएगी। राजा ने पूछा, कृपया करके मुझे इंदिरा एकादशी के व्रत का सविस्तार वर्णन करिए। इसे किस प्रकार करना चाहिए, कब करना चाहिए? नारद मुनि ने कहा, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल स्नान करें, फिर मध्यकाल में स्नान करके एकाग्र चित्त हो उस समय भोजन करें एक समय, और रात्रि में भूमि पर सोए। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुंह धोए। इसके पश्चात भक्ति भाव से निम्न मंत्र को पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें। मंत्र इस प्रकार है, अद्य स्थित्वा निराहारः सर्वभोग विवर्जितः थो भोक्षे पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युता। इस प्रकार राजा ने कहा, हे नारद जी, आपके अनुसार निराहार रहकर मैं कल भोजन करूंगा। अच्युत, आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम करके मध्यकाल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधिपूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन करावें। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघकर विद्वान पुरुष गाय को खिला दें। फिर भगवान का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करें। प्रातः काल होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्तिपूर्वक श्री हरि की पूजा करें। उसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराएं। बंधु, भाई, नाती, पुत्र, पौत्रादि के साथ स्वयं मौन होकर भोजन करें। तब नारद जी ने कहा, इस प्रकार से व्रत रखने से तुम्हारे समस्त पापों का नाश होगा और पिता को मोक्ष की प्राप्ति भी होगी। उन्हें सद्गति प्राप्त होगी और उन्हें श्री हरि के चरणों में स्थान अवश्य मिलेगा। राजा इंद्रसेन ने नारद जी के बताए अनुसार इंदिरा एकादशी का व्रत किया।
जिसके पुण्य को उन्होंने अपने पिता को दान कर दिया। इस व्रत के प्रभाव से, इस व्रत के पुण्य से उनके पिता को मोक्ष की प्राप्ति हुई और वे वैकुंठ को चले गए। इंदिरा एकादशी के व्रत के पुण्य प्रभाव से राजा इंद्रसेन को भी मृत्यु के पश्चात वैकुंठ की प्राप्ति हुई। प्रकार से इंदिरा एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति को धन, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। मृत्यु के पश्चात विष्णु लोक में स्थान प्राप्त होता है। साथ ही वह स्वस्थ शरीर और सुंदर मन को प्रसन्न रखता है, भगवत प्राप्ति में लीन रहता है। यह व्रत शरीर को ही शुद्ध नहीं करता है बल्कि शारीरिक मानसिक शुद्धिकरण में भी सहायक है, जिससे व्यक्ति को रोग प्रतिरोधक क्षमता भी प्राप्त होती है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है, यहाँ तक कि उसके 11 जन्म के पाप भी समाप्त हो जाते हैं। उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। धन, धान्य, सुख, समृद्धि भगवान विष्णु उसे स्वयं देते हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से वह मजबूत हो जाता है। मन में प्रसन्नता रहती है और सुख शांति का एहसास होता है। आध्यात्मिक उन्नति होती है, क्योंकि इस दिन किया गया भजन और पूजा अक्षय हो जाता है और व्यक्ति को भगवान से जुड़ने का अवसर भी प्राप्त होता है। इंदिरा एकादशी व्रत की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। राधे कृष्णा।